सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्री हराले MV, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, लेक्चर नंबर 18, टॉपिक नेम वर्षा ही जलद। इस कविता का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। पाठ का नाम है वर्षा ही जलद, लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी। सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1623 की ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। तो गोस्वामी जी संस्कृत के एक महान विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस, ये महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास का परिचय है। उसके बाद हम पद्य संबंधी देखेंगे। तो उसमें से प्रथमता चौपाई। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहिए घन माही, खलकय्य प्रीति जथा थीर नाही, वर्षा ही जलद भूमि नियाराय, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद आघात सहिए गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोर हूँ धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, सिमिटी सिमिटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा, सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। तो यह चौपाई है। तो इस चौपाई का अब मैं आपको सरल अर्थ बताता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया यानी उनकी पत्नी सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं।
बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहारों को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गेंदाला हो गया है, यानी मटमैले रंग का हो गया है। मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे एक एक कर सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि यानी ईश्वर को प्राप्त कर अचल हो जाता है। तो इस प्रकार इस चौपाई का अर्थ है। और उसके बाद दोहा है। तो हरित भूमि तृण संकुल समुझी पराही नहीं पंथ जिमि पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। तो इस दोहे का अर्थ अब मैं बताता हूँ। तो इस दोहे का अर्थ पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है। यानी बरसात होने के बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी पर चारों तरफ हरी घास दिखाई देती है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। अरे हरी घास के बीच में रास्तों का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। इसके बाद चौपाई। तो दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका। बिटप यानी वृक्ष। साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयो। खोजत कतहु मिलत नहीं धुरी। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी। उपकारी कई संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा। जन दंभिन कर मिला समाजा। कृषि निर्वही चतुर किसाना। जिमि बुध तजही मोह मद माना। देखी अंत चक्रवाक खग नाही। खग यानी पक्षी। कलही पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना। जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो इस चौपाई का अर्थ अब हम देखने वाले हैं।
कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशा में मेंढकों की धुनी ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो। अनेक वृक्षों के नए नए कोपले आ गई है जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। बरसात के दिनों में यानी बारिश होने के दिनों में बरसात के दिनों में मंदार और जवास के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, खत्म हो गया हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। रात के अंधकार में जुगनू, जिसे मराठी में हम काजवा कहते हैं, रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं। अपनी फसल से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हैं। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलियुग में धर्म पलायन कर गया हो। यह पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी विकास होती है। यहाँ वहाँ अनेक राही थककर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। तो इस प्रकार बाद में जो पंक्तियां हैं वह हम देखने वाले हैं। बाद में जो है दोहा है, दोहा कबहु प्रबल बह मारुत ने हवा। कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपुत के उपजे कुल सदधर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़ तम। कबहुक प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी। पाई कुसंग सुसंग। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से यह दोहा लिया गया है और इस दोहे का अब मैं सरल अर्थ आपको बताता हूँ। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है। मारुत यानी वायु। कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है। इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में
कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। बरसात के दिनों में हम ये चित्र अक्सर देखा करते हैं कि आकाश में उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं और जो दिन है वो रात के समान दिखाई देता है। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। तो इस प्रकार हमने ये वर्षा ही जलद गोस्वामी तुलसीदास ये लेखक है, तो इसमें जो चौपाई और दोहे हैं उनका सरल अर्थ हमने देख लिया है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19, टॉपिक नेम 2 लघु कथाएँ। इस पाठ का हम बाद में अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं।